आज हम 1979 की एक ऐसी सच्ची घटना को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे जो एक रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव बयान करती है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो आज तक इतने सालों बाद भी इस उलझन में है कि उस रात उनके साथ जो हुआ वो हकीकत थी या कुछ और। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की बुनियाद है, एक ऐसी पहेली जो 40 साल से भी ज्यादा गुजर जाने के बाद आज तक नहीं सुलझ पाई। तो चलिए उन घटनाओं को करीब से देखते हैं जो इस सवाल को आज भी जिंदा रखती हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक 14 साल के लड़के रोहन के साथ, जो एक नए स्कूल में पहुंचता है। अब यह स्कूल जितना खूबसूरत था उतना ही पुराना भी, और जैसा कि हम जानते हैं पुरानी दीवारों में अक्सर गहरे राज दफन होते हैं। बात है जनवरी 1979 की। विक्टोरिया बॉयज स्कूल जिसे बने हुए ठीक 100 साल हो चुके थे। सोचिए उसकी वो पत्थर की दीवारें और इतना लंबा इतिहास, ये सारी चीजें मिलकर उसे एक बहुत ही प्रभावशाली और शायद कुछ हद तक डरावनी जगह भी बनाती थी। दिन के उजाले में तो स्कूल किसी जन्नत से कम नहीं था। पहाड़ों के ऊपर बना हुआ, सुबह की धूप में सोने जैसा चमकता हुआ कैंपस और चारों तरफ देवदार के घने पेड़। रोहन को तो यही लगा था कि उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दौर अब शुरू होने वाला है। लेकिन जैसे ही रात होती थी सब कुछ बदल जाता था। वही गलियारा जो दिन में बिल्कुल आम लगता था, रात में एक अजीब सा एहसास देता था। डर नहीं, पर हाँ एक अजीब सी झिझक, जिसे वहां कुछ ठीक नहीं है। और यहीं से कहानी में तनाव बनना शुरू होता है। सिर्फ 4 रातें उसे स्कूल में आए, सिर्फ 4 रातें ही हुई थी जब उस गलियारे की खामोशी एक ऐसी आवाज से टूटी जो रोहन की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। आधी रात को लगभग 2 बजे रोहन की नींद एक आवाज से खुलती है, किसी के चलने की आवाज। लेकिन ये कोई मामूली आवाज नहीं थी, ये भारी चमड़े के जूतों की आवाज थी, बिल्कुल वैसी जैसे पुराने जमाने के टीचर पहनते थे। और ये आवाज एक खाली गलियारे से आ रही थी। अगली सुबह जब रोहन ने अपने दोस्तों को ये बात बताई तो सब उस पर हंसने लगे। उन्होंने उसकी बात को ये कहकर टाल दिया कि भाई ये तो सिर्फ पहाड़ी हवा का धोखा है। इस वजह से रोहन बिल्कुल अकेला पड़ गया और खुद पर ही शक करने लगा। जब रोहन को लगा कि वो अकेला है और कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, तभी एक सीनियर छात्र ने उसकी बात सुनी और उसने जो बताया उससे रोहन के डर को एक नाम और एक चेहरा मिल गया। विमल नाम की उस सीनियर ने उसे हेडमास्टर विटमोर की कहानी सुनाई। विटमोर एक बहुत ही सख्त लेकिन नेक इंसान थे, जिनकी 1963 में मौत हो गई थी, ठीक उसी गलियारे में रात के दौरे के दौरान। और लोगों का मानना था कि वो आज भी अपने चक्कर लगाना नहीं भूले हैं। विमल ने रोहन को एक सख्त चेतावनी दी, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आवाज आए, रात 2 बजे के बाद दरवाजा हरगिज मत खोलना। ये एक ऐसी सलाह थी जिसे नजरअंदाज करने का अंजाम बहुत भयानक हो सकता था। विमल की वो चेतावनी रोहन के कानों में गूंज रही थी, पर अब एक तरफ डर था और दूसरी तरफ एक अजीब सी जिज्ञासा। और उस रात जिज्ञासा डर पर भारी पड़ गई। आधी रात को ठीक 2 बजने से कुछ ही मिनट पहले रोहन ने फैसला किया कि वो दरवाजा खोल कर देखेगा। एक ऐसा फैसला जो उसे एक भयानक मंजर की तरफ ले जाने वाला था। दरवाजा खुलते ही रोहन की सांसें जैसे थम सी गईं। पीली मध्यम रोशनी में एक साया खड़ा था, उसके पैरों में वही चमचमाते काले जूते, हाथ में एक पुराना सा रजिस्टर, और उसकी आंखें वे चमक तो रही थीं, पर उनमें जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। और फिर एक बहुत ही अजीब घिसटती हुई आवाज में उस साये ने सिर्फ 2 शब्द कहे, अटेंडेंस टाइम। वो 2 शब्द उस गलियारे की खामोशी में किसी चीख से भी ज्यादा भयानक थे। रोहन ने दरवाजा बंद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस साये की ताकत के आगे वो टिक नहीं पाया। वो भागकर बाथरूम में छिप गया, पर वो साया कमरे में आ चुका था और अब बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। इतना डर रोहन सहन नहीं सका और वहीं बेहोश होकर गिर गया। अगली सुबह जब रोहन की आंख खुली तो उसे लगा शायद वो एक बहुत बुरा सपना था, लेकिन फिर उसे कुछ ऐसा मिला जिसने ये साबित कर दिया कि वो रात हकीकत थी। उसके बिस्तर पर एक पुराना फटा हुआ पन्ना पड़ा था। उस पर रोहन के नाम के आगे एब्सेंट लिखा था और वो स्याही वो अभी भी गीली थी। और फिर उसकी नजर फर्श पर गई। बाथरूम से लेकर गलियारे तक गीले जूतों के निशान बने हुए थे।
इस घटना के बाद रोहन इतना ज्यादा डर गया था कि उसने तुरंत स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने अपने माता पिता को बुखार का बहाना बनाकर घर बुला लिया और फिर कभी उस स्कूल में वापस नहीं गया। अब इस कहानी के आखिर में हम दो अलग-अलग संभावनाओं पर नजर डालते हैं। क्या वो रात वाकई एक प्रेत बाधा थी या फिर सिर्फ एक बीमार दिमाग का वहम? एक तर्कसंगत व्याख्या ये है कि रोहन को उस रात बहुत तेज बुखार था और डॉक्टरों के मुताबिक तेज बुखार में इस तरह के मति भ्रम यानी हेलुसिनेशन होना काफी आम बात है, जहां इंसान ऐसी चीजें देखता और सुनता है जो असल में होती ही नहीं है। तो कहानी हमें एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है। एक तरफ है विज्ञान, तेज बुखार और डर से पैदा हुआ एक वहम, लेकिन दूसरी तरफ हैं वो सबूत जिनका कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं है। रजिस्टर का वो पन्ना, वो गीली स्याही और फर्श पर वे निशान, आखिर ये सब कहां से आए? और यहीं पर हम ये विश्लेषण खत्म करते हैं इसे एक आखिरी सवाल के साथ कि अगर रोहन ने जो कुछ भी देखा और सुना वो सब सिर्फ एक बुखार का सपना था, तो फिर उन असली सबूतों का क्या? उस रजिस्टर के पन्ने और उन गीले निशानों की क्या व्याख्या है? इसका फैसला अब सुनने वालों को करना है।